अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों और शाहनवाज, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि मामा। वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स एंड रोजेस। ओके, तो एक हदीस एक गुलाब के सिलसिले में आज हम एक हदीस पढ़ेंगे। शाहनवाज, हदीस क्या होता है शाहनवाज? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। वेरी गुड। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हदीस कहते हैं, ठीक है। तो ये हदीस है इब्ने माजा की और इसका तर्जुमा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर तशरीफ़ लेकर आए तो रोटी का एक टुकड़ा ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। एक टुकड़ा रोटी के फ्लोर पे है। हाँ जी, वो गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उठाया, उसको साफ़ किया और खा लिया। और फिर फरमाया, हज़रत आयशा को फिर फरमाया, हज़रत आयशा पता है कौन थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी और वो उनको हम उम्मुल मोमिनीन भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने फरमाया, उनका नाम आयशा था, उन्होंने फरमाया, ए आयशा, इज़्ज़त वाले का एहतराम कर, जिन लोगों के पास से ये चला जाता है दोबारा इनके पास नहीं आता। इसका मतलब ये है कि जो रिज़्क होता है वो अल्लाह ताला ने हमें दिया होता है ना, तो उसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। हम कितनी मुश्किल से रिज़्क कमाते हैं। रिज़्क क्या होता है? फूड होती है ना। तो हम देखो कैसे फूड कमाते हैं। देखो पहले बाबा या फिर मामा काम करते हैं, फिर उससे मनी लेके आते हैं, फिर उससे अच्छे वाला फूड लेके आते हैं, गंदे वाला फूड नहीं लाते। लेकिन अगर हम उसको रिस्पेक्ट ना दें और फिर घर में ऐसी फेंक दें, बिन में फेंक दें, ये बहुत बुरी बात है। खाने को ज़ाया करने को अल्लाह ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ जी। If you throw the kana in the bin, if you have good kana, that means you have good toys. अच्छा, तो बात ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि हंग्री हैं, भूखे हैं, जिनके पास खाना ही नहीं होता। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते कि वो खाना खरीद सकें। बहुत ज़्यादा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके पास खाना नहीं होता। और अगर अल्लाह मियाँ आपको खाना दे दे और अगर आप खाना को ज़ाया कर दें तो अल्लाह मियाँ कितना सख्त नाराज़ होता है कि देखो मेरे इतने ज़्यादा बनते हैं जो भूखे हैं और ये बदतमीज़ बच्चा जो है फूड को ज़ाया करता है। तो कभी भी फूड को, खाने को ज़ाया नहीं करना, ठीक है। अगर खाना बच जाए तो या तो उसको आप अगले टाइम पे खा लें या फिर आप अपने या तो फूड वाले बिन में डाल दें ताकि जो एनिमल्स हैं उसको खा सकें, या फिर अगर आपके घर पे बाहर बालकनी है, सेहन है, आप वहाँ पर उसको खाने को वो डाल दें ताकि परिंदे उसमें से खा लें, है ना। परिंदे भी अच्छी बात होती है अगर आप उनको खाना खिलाएं, वो बेचारे भी भूखे होते हैं। तो शाहनवाज को आज की हदीस कैसी लगी है? हाँ जी। सीगल भी आते हैं कभी कभी, है ना। मामा बालकनी में खाना डाल देती है ना बर्ड्स को कभी कभी। हाँ जी। And I saw a seagull through your window, remember? हाँ जी। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि खाने को कभी भी ज़ाया नहीं करना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं थी कि कोई खाने को ज़ाया करे। और देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आए, उन्होंने रोटी का टुकड़ा ज़मीन पे गिरा हुआ देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? Then throw it in the bin, just clean and then eat it. हाँ जी, he didn't throw it in the bin, उन्होंने साफ़ किया। लेकिन हमेशा मेक श्योर करें कि रोटी का टुकड़ा साफ़ जगह पे पड़ा हो। अगर गंदी जगह पे रोटी का टुकड़ा पड़ा हो जैसे, तो वहाँ पर उसको फिर नहीं खाना, उसको मुमकिन है कि जर्म्स लगे हों, ठीक है। फिर वो आप किसी परिंदे को डाल दें। अगर रोटी का टुकड़ा अच्छी जगह पे गिरा हो, जैसे फूड की टेबल पे बास्कत गिर जाता है या फिर रूम में, हाँ जी, जो साफ़ जगह होती है ना वहाँ पे अगर गिरा हो तो उसको आप साफ़ कर लें, वो आप खा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन फूड को किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं करना। हाँ जी, ठीक है। मैंने ये स्टोरी से क्या सीखा है? मैंने ये स्टोरी से सीख लिया है कभी फूड बिन में नहीं फेंके। फूड बिन में भी नहीं फेंकनी और फूड को ज़ाया भी नहीं करना, और ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना उसको। और फ्लोर पे ड्रॉप कर दे और स्मैश कर दे। अगर फ्लोर पे गलती से आपका फूड गिर जाए तो क्या करना है? जस्ट क्लीन इट। हाँ जी, क्लीन इट एंड ईट इट। हाँ जी, लेकिन मेक श्योर कि फ्लोर साफ जगह, फ्लोर अच्छा हो, साफ हो। रोजाना आपकी मामा उसको साफ करती हैं। अगर आपके घर पे सफाई नहीं है या आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे सफाई नहीं है, फिर उसको नहीं खाना, ठीक है। चलो ठीक है। Like smelly socks. हाँ जी, चलो अब हम इसको बंद करते हैं। Don't forget to subscribe our channel. Allah Hafiz. And don't forget to subscribe our channel. Bye bye. Good night.